इमरान रियाज एंड इंजीनियर अली मिर्जा, मैं आप दोनों से मुखातिब हूं। आप दोनों के साथ आप जानते हैं मेरा बहुत अच्छा एक पर्सनल और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है। मैं देख रहा था, मुझे ये भी पता लगा जनाब दोनों जो है वो एक दूसरे को मुबाहिसे का चैलेंज दे रहे थे, वो कि जी मैंने चैलेंज दे दिया वगैरह, मैंने चैलेंज ले लिया, ये मेरे सवाल है, मेरे सवालों के जवाब दें। यार अगर तो आपको इतनी जोर से ये कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के ना वो करवा लेता हूँ आपस में, और मैं अंपायर बन जाता हूँ, ठीक है, या न्यूट्रल अंपायर जिनको जिनको खान साहब कहते हैं ना न्यूट्रल जानवर होता है, तो मैं आप लोगों के लिए अंपायर या रेफरी बन जाता हूँ। लेकिन बेहतर ये है, इसकी इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर ये है कि प्लीज स्टॉप इट नाउ, ठीक है। एक आधा हुआ, आपने एक आधी वीडियो की, चलो दूसरे ने उसका एक जवाब दे दिया, बात खत्म, आगे चलें यार, बस करें, क्या हो गया। आप लोग सबके सब, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, आप तीनों जो हैं इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए, आपकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है सबकी, आपकी एक बहुत बड़ी सब्सक्रिप्शन बेस है। दे वांट टू लिसन समथिंग एल्स फ्रॉम यू, फ्रैंकली स्पीकिंग, दे डू नॉट वांट टू लिसन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो मैं सिर्फ एक इज्जत और एहतराम के साथ आप तीनों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस एंड सीज फायर नाउ, बस कर दें, बस काफी हो गया। मंसूर अली खान साहब के इसी सीज फायर के ऑफर को आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ऑफिशियली कबूल किया और ये कहा कि वो मंसूर अली खान साहब के प्लेटफॉर्म पर बगैर किसी शर्त के साथ इमरान रियाज खान साहब के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और आप तमाम भाइयों को पता होगा कि इमरान रियाज खान साहब ने डिबेट करने के लिए इंजीनियर साहब के सामने ये हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। और इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सकें, इन्फॉर्म हो सकें और आप लोग की नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट। इमरान रियाज एंड इंजीनियर अली मिर्जा, मैं आप दोनों से मुखातिब हूं। आप दोनों के साथ आप जानते हैं मेरा बहुत अच्छा एक पर्सनल और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है। मैं देख रहा था, मुझे ये भी पता लगा जनाब दोनों जो है वो एक दूसरे को मुबाहिसे का चैलेंज दे रहे थे, वो कि जी मैंने चैलेंज दे दिया वगैरह, मैंने चैलेंज ले लिया, ये मेरे सवाल है, मेरे सवालों के जवाब दें। यार अगर तो आपको इतनी जोर से ये कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के ना वो करवा लेता हूँ आपस में, और मैं अंपायर बन जाता हूँ, ठीक है, या न्यूट्रल अंपायर जिनको खान साहब कहते हैं ना न्यूट्रल जानवर होता है, तो मैं आप लोगों के लिए अंपायर या रेफरी बन जाता हूँ। लेकिन बेहतर ये है, इसकी इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर ये है कि प्लीज स्टॉप इट नाउ, ठीक है। एक आधा हुआ, आपने एक आधी वीडियो की, चलो दूसरे ने उसका एक जवाब दे दिया, बात खत्म, आगे चलें यार, बस करें, क्या हो गया। आप लोग सबके सब, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, आप तीनों जो हैं इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए, आपकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है सबकी, आपकी एक बहुत बड़ी सब्सक्रिप्शन बेस है। दे वांट टू लिसन समथिंग एल्स फ्रॉम यू, फ्रैंकली स्पीकिंग, दे डू नॉट वांट टू लिसन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो मैं सिर्फ एक इज्जत और एहतराम के साथ आप तीनों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस एंड सीज फायर नाउ, बस कर दें, बस काफी हो गया। मंसूर अली खान साहब के इसी सीज फायर के ऑफर को आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ऑफिशियली कबूल किया और ये कहा कि वो मंसूर अली खान साहब के प्लेटफॉर्म पर बगैर किसी शर्त के साथ इमरान रियाज खान साहब के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और आप तमाम भाइयों को पता होगा कि इमरान रियाज खान साहब ने डिबेट करने के लिए इंजीनियर साहब के सामने ये शर्त रखी थी कि इंजीनियर साहब ने जो इमरान रियाज खान साहब के बकौल उन पर इल्जाम लगाए हैं, पहले वो उसके हवाले से अपनी क्लैरिफिकेशन दें, उसके बाद ही वो इंजीनियर साहब के साथ डिबेट करेंगे। मजे की बात यह है कि इंजीनियर साहब ने इमरान रियाज खान साहब की उन तमाम की तमाम शराइत को कबूल किया और ये कहा कि इमरान रियाज खान साहब के जो भी एतराजात हैं वो सारे के सारे एतराजात का लाइव डिबेट में जवाब देने के लिए तैयार हैं। मंसूर अली खान साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त टॉप के 5 सहाफ़ियों में आते हैं अपनी व्यूअरशिप के एतबार से, और बड़ा अनबाइस्ड एनालिसिस करते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। ये एक ऑफर आई है तो मैं उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करने जा रहा हूं, इसलिए अनाउंसमेंट करना ऑफिशियली जरूरी था। वो तफसीलन जो वीडियो आई थी उसमें मैंने कहा था कि ये कभी भी मेरे साथ नहीं बैठेंगे, और अगर ये बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, मैं दोबारा से वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन वो मेरी वीडियो इतनी जानदार थी, हकाइक पर मबनी थी, कि उसके बाद जिस तरह आफ्टर शॉक्स आते हैं ना ज़लज़ले के, वो अभी तक इमरान रियाज खान साहब के भी क्लिप्स आ रहे हैं और आफ्ताब इकबाल साहब के भी, और जो उनके साथ बाकी हमायती हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि जब आपने झूठ को छुपाना है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अब वो धमकियों के ऊपर उतर आए हैं कि मैं फलां चीज लीक कर दूंगा। तो मैंने तो भाई कहा कि लीक करो, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पता चले। इसके बाद ये कहेंगे नहीं, हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हम लीक ना करें। पहले उस पर डॉलर बनाएंगे, फिर ये शराफत दिखा के डॉलर देखो कितना मैं दलेर आदमी हूं, मैं कहता हूं पढ़ो केड़ी ऐशा है, मुझे 0 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर कहना शुरू हो गया कि 1.5 साल पहले जो आपने ये बात की थी, पहले इस पे मुझसे माफी मांगे, फिर मैं आके बैठूंगा। लो जी, मैं आज इसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं, इसको मैंने भागने नहीं देना। हाँ, मेरी वीडियोस कब्र तक तुम्हें हॉन्ट करेंगी, और तुम्हारे बड़ों को जो तुमने खुद अब शर्त मानी है ना, मैं वो भी पूरी करने के लिए तैयार हूं। तुमने पुराने टॉपिक उठाए हैं ना, मैं उसमें भी बात करने के लिए तैयार हूं। चलो आओ ऑनलाइन, दोनों टॉपिक्स रख लेते हैं, ऑनलाइन आ जाओ। वैसे मैंने उन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करवाए हैं, वो भी सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, लेकिन हम इस स्टोरी को यहीं पे खत्म करते हैं। तुमने शरायत रखी थी, मैंने मान ली। जो जो तुम टॉपिक कहते हो, अपने सारे यूट्यूबर्स इकट्ठे कर लो, सारे उलमा जो कहते हैं 200 मौलवी मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनको भी साथ मिला लो, पूरी तैयारी कर लो, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट इससे होगा, और मैं ये वादा करता हूं मैं मुकरूंगा नहीं। उसी एक मजलिस में तुम्हारे जो इतराजात हैं पुराने वाले, हालांकि तुमको कोई नहीं बनता, सबको पता चल रहा है कि ये भागने के लिए कर रहा है, मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूं। अब मुझे बताइए गुंजाइश रहेगी। लेकिन ज़ाहिर है सीज फायर जब भी होता है ना मेरे भाई, तो वो किसी तरीके से होता है।
यूएनओ बीच में आती है, तब दो मुल्कों के दरमियान होता है ना, तो वो यूएनओ बन के मंसूर अली खान साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरी इमरान रियाज खान साहब के साथ भी दोस्ती है, मेरे वो साथी भी रहे हैं मीडिया में और आपके साथ भी है, तो मैं बीच में बन जाता हूं, सालिसी करवा देते हैं, ऑनलाइन बैठ जाएं और एक दूसरे से जो गिले शिकवे करने हैं कर लें, लेकिन मुझे ये भी मंजूर है। अब भी अगर वो भाग जाए तो समझ लें कि गलविच कोई हो रहा है। वैसे तुम समझ चुके हो कि गलविच कोई हो रहा है, मैं सालिसी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस तरह की सालिसी नहीं होगी कि वो गुफ्तगू किए बगैर भाग जाए कि ठीक है जी जो कुछ आपने कर दिया जो कुछ मैंने कर दिया। ना ना ना, मैं तो कबर तक पीछे जाना है करके, मैं तो मौलवी मगर पे छड़ना नहीं मैं तो, क्योंकि बहुत बड़ा झूठ बोला ना। देखिए मुनाफिक कहा और मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि जी मैं अंदर था, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा था, और भाई मैं तो लांते भेज रहा था जिन्होंने तुम्हें पकड़ा था। मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है, तुम्हारे तारिक मतीन के साथ रिकॉर्ड है, उसका व्लॉग देख लेते। वैसे तारिक मतीन को समझती, उसने तो मुझे खुद ही कहा कि मुझे पता था पुरानी वीडियो, मैंने इसलिए व्लॉग किया भी नहीं। जो जो झूठ बोल रहा है मैं एक एक चीज उसकी साबित कर दूंगा कि वो झूठ है, जो अब भी लेके आया नहीं। अभी और तैयारी कर लो, और भी चीजें ले आओ, मैं वो सारी चीजों के साथ बैठूंगा। लो जी, मैं ये भी नहीं शर्त रख रहा कि सिर्फ हालिया प्रोग्राम पे मैं बैठूंगा, वरना तो मुझे यही रखनी चाहिए थी। इसको मैं भागने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी पुरानी सारी बातें भी जो तुम निकाल रहे हो ना 2 साल पुरानी, मैं उस पर बैठने के लिए तैयार हूं। आज से एक बार सामने तो बात खत्म होगी, मुझे फेल कर दो सामने आके। मजीद अपनी इसी वीडियो में मुख्तसरन इंजीनियर साहब ने आफ्ताब इकबाल साहब के भी एतराज़ात का जवाब दिया, जिन्होंने इंजीनियर साहब के अखलाकियात और अंदाजे बयान पर एतराज़ किया था। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो ज़रूर देखें। अब तो इनका सारा का सारा प्रोग्राम तो मर गया। अब वर्ड गया नहीं मैं कहता, वो कहते हैं ये नेगेटिव वर्ड है। जनाब जब शेर अफजल मरवत साहब ये यूज कर रहे थे और इंजीनियर को मौलवी फितना कह रहे थे, उस वक्त तो वर्ड गया, आप एंजॉय करते थे। आज ये डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर इकबाल की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब कि जी ये इस तरह की तू तड़ा। उनको पूरी वीडियो में हाफिज़हुल्लाह नहीं नजर आया, जो दुआएं मैंने दी वो नजर नहीं आई। इनके झूठ बोलने के ऊपर मैंने इन पे लानते नहीं भेजी, ये मुझे मुनाफिक कहते रहे, मैं हाफिज़हुल्लाह कहता रहा, वो नजर नहीं आया तू तड़ा पे। ये पता है उस वक्त होती है बात जब आपके पास जवाब ना हो, आप मौलवी से बहस करें, कहते तेरी दाढ़ी पूरी नहीं। यही आफ्ताब इकबाल साहब ने किया, ठीक है, उन्हें पता था मेरे पास जवाब नहीं। अच्छा देखे कोई एक यूट्यूबर भी मेरे 12 पॉइंट्स का जवाब नहीं दे सका, और जो 5 एतराजात के जवाब मैंने दिए थे उसका भी जवाब नहीं दे सके। मजीद अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने उस ऑफर को भी दोहराया कि अगर इमरान रियाज खान साहब इंजीनियर साहब से बराह रास्त डिबेट नहीं करना चाहते और वो किसी और शख्स को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो इंजीनियर साहब का ये ऑफर अभी भी वैलिड है। अब ये ना हो कि कोई कहे कि जी मंसूर अली खान इंजीनियर का फ्रंटमैन है ना, अगर आप उनकी उस ऑफर पे एग्री नहीं है तो आप आफ्ताब इकबाल साहब को एंकर बना लें, और अगर खुद नहीं बैठना चाहते किसी को वीडियो में नॉमिनेट कर दें इन अल्फाज के साथ कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरी सारी पार्टी की हार। अब देखिए उन्होंने आखिरी व्लॉग में कहा है कि ये जो आपने 12 पॉइंट उठाए हैं ना, हलाल एक्सटेंशन और हराम एक्सटेंशन, हलाल 5th जनरेशन वार और हराम 5th जनरेशन वार, हलाल भगोड़ा और हराम भगोड़ा, वो मैंने 12 जो पॉइंट वो कहते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं, पीटीआई वाले जवाब दें इसका। और देखो बांदरी तो पैर सड़ देने ना तो अपने बच्चे थले दे देंगे, उनका पीटीआई जवाब देगी, मैं क्यों जवाब दूं? वाह, कल तक तुम फ्रंट पैन बने हुए थे, अब पीटीआई से भी लाने बरात कर दिया। हालांकि इन्होंने पहले व्लॉग में कहा कि मुझे आप बैलेंस होने का मशवरा ना दिया करें, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं अब उस तरह का साफी नहीं हूं, मैं हक के साथ खड़ा हूं, जिसको समझते हैं उनका राइट है, हम नहीं कहते कि, लेकिन फिर इसको सहाफत रख के आप कहें कि मैं इनकी बीट कवर करता हूं। मजीद अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने बाकायदा ये ऐलान किया कि इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड इंजीनियर साहब की ये दूसरी और आखिरी वीडियो होने वाली है। अब वो अपने ऑफिशियल चैनल से इस कंट्रोवर्सी के मुतल्लिक कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे जब तक कि इमरान रियाज खान साहब उनके साथ डिबेट ना कर लें। और ये मेरे ख्याल से इंजीनियर साहब की पूरी पब्लिक लाइफ में पहली दफा है कि वो किसी दूसरे शख्स को डिबेट का अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हैं। और इमरान रियाज खान से डिबेट करने के लिए तो इंजीनियर साहब ने सारी की सारी शराइत को ही खत्म कर दिया। अब भी अगर इंजीनियर साहब और इमरान रियाज खान साहब की डिबेट नहीं हो पाती तो हम सब लोग बड़े मायूस होंगे। खैर, इस मुकम्मल कंट्रोवर्सी और डिबेट के हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है? तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके भी बहुत काम की है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छा सा एक कमेंट भी लिखेंगे मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के साथ और भी न्यू वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।